Hello students, and once again welcome back to your online class. Yesterday we have begun with a new chapter, that is chapter number 1 of your supplementary reader book, The Summer of the Beautiful White Horse. And the author of this chapter is William Saroyan. So now let's have a short recap of this chapter. What we have seen yesterday, there were two boys of Armenia, and the name of the boys were Aram and Murad. Aram and Murad were cousins. And what happened next? Let's see to it. Aram and Murad, जो कि दो कज़न थे, उनकी स्टोरी कैसे बिगिन होती है? They live in a tribe. उस ट्राइब का नाम क्या था? गैरोक्लेनियन. तो उस गैरोक्लेनियन ट्राइब में जो वो दोनों पर्सन रहते थे, वो कहाँ बिलोंग करता था? आर्मेनिया में. और आर्मेनिया ट्राइबल पीपल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थे, बट उनकी दो क्वालिटीज़ ऐसी थी जो उनकी पॉवर्टी से भी बढ़कर थी और लोग उन्हें पसंद करते थे. दोज टू बेस्ट क्वालिटीज़ वर प्राउड एंड ऑनेस्टी. वो अपना जो भी काम करते थे वो पूरी ईमानदारी के साथ करते थे, इसलिए उन्हें अपने ऊपर प्राउड था. एंड इसीलिए लोग उन्हें क्या करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे. What happened in the story? जब आरम, जो कि 9-year-old बॉय है, जब वो एक डीप स्लीप में था, जब वो ड्रीम या इमेजिनेशंस की दुनिया में था, तब जाकर इन द मॉर्निंग टाइम एट 4 AM अर्ली डॉन पीरियड उसका ब्रदर मुराद, कज़न ब्रदर, वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ आरम की विंडो के पास आया. एंड उसने आरम को बोला कि जस्ट वेक अप, लीप आउट ऑफ योर विंडो, अपनी विंडो से जंप कर बाहर आओ, सो दैट वी कैन हैव अ राइड ऑफ द हॉर्स. आरम एक ऐसा किड था जिसे ये पता था कि वो कभी भी हॉर्स को परचेज़ नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज उनका ट्राइब जो है वो बहुत ज़्यादा ही पॉवर्टी स्ट्राइकन है, वो पुअर कंडीशंस पर बिलोंग करता है. एंड उस ट्राइब में किसी भी पर्सन के पास इतनी ज़्यादा मनी नहीं है कि वो खुद के लिए एक हॉर्स परचेज़ कर सके, बिकॉज उनका डेली लाइफ में जो फूड होता है सिर्फ वही वो परचेज़ कर सकते हैं जितना भी वहाँ के ओल्ड पर्सनस कमाते हैं. बट उस हॉर्स की पूरी मैग्निफिसेंस को देखकर जो आरम था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसको एक बार हॉर्स की राइड चाहिए, बट वो डिसाइड नहीं कर पाया कि वो हॉर्स की राइड ले या ना ले. सो व्हेन ही आस्क्ड फ्रॉम मुराद कि वो हॉर्स कहाँ से लाया है, कहीं उसने उस हॉर्स को स्टील तो नहीं किया, देन मुराद वॉज क्वाइट. उसने इस बारे में कोई भी आंसर नहीं दिया, जस्ट बिकॉज मे बी मुराद किसी न किसी से वो हॉर्स स्टील कर लाया हो, इसीलिए वो कोई भी आंसर ना दे रहा हो. तो इसी कन्फ्यूजन में कि अगर वो हॉर्स स्टोलन हुआ तो आरम उस पर राइड नहीं करेगा, और अगर वो हॉर्स स्टोलन नहीं हुआ तो मुराद उसके क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं दे रहा है, दैट 9-year-old बॉय वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट इट. सो नाउ वी विल गो ऑन to the further part, that is your second part, and the page number will be page number 3. Let's see what happened in the story further. So class, come to page number 3 of your book. We have left one line on page number 2. Just continue with that first. See this. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अब आराम खुद से ही आंसर दे रहा था. हो सकता है ये स्टीलिंग ना हो, क्योंकि जिस तरीके से मुराद बताया था वो हर चीज़ को क्रेजीनेस के साथ करता था. सारे के सारे ट्राइबल पीपल उसको एज क्रेज़ी पर्सन ही जानते थे उनके ट्राइब में. एंड उन्हें ये भी पता था कि मुराद खुश रहने के लिए कुछ भी कर सकता है. वो एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी सैड नहीं होता. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आरम ने क्या बोला कि अगर हमने किसी भी हॉर्स को परचेज़ करा, किसी पर्सन को हॉर्स को सेल करना हो और दूसरा परचेज़ कर रहा हो, तो ऐसी चीज़ को हम स्टीलिंग नहीं बोलते. बट मुराद कैसे परचेज़ करेगा? जस्ट बिकॉज
आराम को ये बात पता थी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो द पर्सन्स हु आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वो अपनी एक राइड के लिए या अपने शौक के लिए किसी भी हॉर्स को परचेज नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई मुराद उस हॉर्स को परचेज नहीं कर सकता। दैट वॉज द कंक्लूजन ऑफ आराम अप टिल नाउ। Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. अब वो छोटा सा बच्चा 9 years old वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड उसने क्या बोला मुराद को कि कुछ टाइम दो मुझे, मैं अपने क्लोथ्स को डाल दूँ अपने ऊपर एंड जैसे ही मैं क्लोथ्स वेयर कर लूँगा आई विल कम आउट ऑफ द विंडो बाय जंपिंग। एंड ऐसा ही उसने करा। ही वेयर द क्लोथ्स एंड वो अपनी विंडो से एक लीप फॉर्म में अपने यार्ड में आ गया, द बैक यार्ड। एंड डायरेक्टली वो कहाँ पर बैठा, हॉर्स के बैक पर, क्योंकि आगे कौन था, उसका कज़न मुराद जो हॉर्स की स्ट्रैप को पकड़ा हुआ था। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. Now come to this. What is yard? जो आपके घर के बाहर एक ओपन एरिया रहता है जिसको आप आंगन बोलते हो, करेक्ट? Now see the paragraph. See this. That year we lived at the edge of the town. वो कहाँ रहते थे? टाउन के बिल्कुल एंड कॉर्नर पर, एट द एज, ऑन वॉलनट एवेन्यू। जिस प्लेस में वो रहते थे वो कहाँ थी? एट द टॉप, और वहाँ पर सारे के सारे वॉलनट्स ग्रो होते थे, द ड्राई फ्रूट वॉलनट। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। उनके हाउस के पीछे वाले एरिया में उन्हें पूरा का पूरा आर्मेनिया दिखता था, द कंट्री। और कंट्री के अकॉर्डिंग उन्हें क्या क्या दिखता था वहाँ पर? वाइन यार्ड्स। वाइन यार्ड्स मीन्स ग्रेप के गार्डन, ग्रेप से पूरे भरे हुए गार्डन। ऑर्चार्ड्स, ऑर्चार्ड्स मीन्स स्मॉल गार्डन, छोटे छोटे बाग बगीचे। इरिगेशन डिचेस। नाउ इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है जब आप प्लांट्स को पानी देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिचेस दिखे, स्मॉल स्मॉल पिट, स्मॉल गड्ढे जिसमें इरिगेशन के लिए पानी भरा जाता है, बिकॉज वहाँ पे इरिगेशन का कोई भी फॉर्मेट उस वक्त नहीं था। मीन्स ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन वॉज नॉट पॉसिबल इन आर्मेनिया एट दैट पास्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो इसीलिए लोग जो स्मॉल स्मॉल पिट्स बनाते थे, गड्ढे बनाते थे जिसमें पानी को स्टोर करके रखते थे, उस अकॉर्डिंग इरिगेशन डिचेस या फिर स्मॉल गड्ढे बने हुए थे। एंड कंट्री रोड्स, एंड बेसिकली उन्होंने हॉर्स राइड पर क्या देखा? कंट्री के आसपास के ब्रॉडन रोड्स। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। 3 मिनट में वो कहाँ थे? जहाँ पर ऑलिव ग्रो होते हैं, द ऑलिव्स, जिनका ऑयल होता है ऑलिव ऑयल। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट। ट्रॉट मीन्स क्या? हॉर्स की जो बेसिक नॉर्मल स्पीड थी, अब हॉर्स अपना बैलेंस खोने लगा और वो रन कर रहा था, फास्ट, बिल्कुल दौड़ रहा था। तो अभी तक जो हॉर्स धीरे धीरे चल रहा था अपने एनिमल स्पीड में, जैसे किसी को भी कहीं की भी राइड देनी हो, वो हॉर्स ऑटोमेटिकली दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। बट यहाँ पर इन दोनों को डर नहीं लग रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट फील हो रहा था जब वो हॉर्स की राइड ले रहे थे, क्योंकि आसपास का एयर जो था वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट उनके ऊपर आ रहा था और वो ब्रीथ करने में बहुत अच्छा लग रहा था, प्लेजेंट मोमेंट था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और जिस तरीके का एक रनिंग हॉर्स आराम को चाहिए था, तो वो फील उसके लिए कैसा था? वंडरफुल।